हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दूंगा और देखेंगे कि कितना स्कोर आता है। क्योंकि ये वाला भी मॉक मैंने लाइब्रेरी में बैठ कर दिया था और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, तो मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये साइड में मैं स्क्रीन जिसमें मैंने सॉल्व किया है वो भी लगा दिया हूँ, तो जिससे मुझे पता लगता रहे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया है और मुझे इजी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको तुरंत किया। जैसे दिया गया इसमें कि सी इज़ डॉटर ऑफ ए एंड हर ब्रदर इज डी, एफ इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ ई एंड ई मैरिड टू सी, यानी कि हमारे सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं। और इसके बाद वी इज़ मदर ऑफ डी और देयर आर टू कपल प्रेजेंट एट द गैदरिंग, और डीज बोथ पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन द गैदरिंग एंड देयर आर 4 मेल इन द फैमिली। सो हमारे पास ऐसा डायग्राम ये बन जाएगा। और चूँकि इसमें डायरेक्ट सारे रिलेशंस दिए गए हैं, इसलिए मैंने ब्लड रिलेशन को इसको पहले किया है। सो अब यहाँ पर हमारे एफ़ का भी जेंडर कन्फर्म हो गया, क्योंकि दिया था कि 4 मेल मेम्बर्स हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं एफ़ क्या लगेगा। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा, ई का सन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। सो ये मैटरनल ग्रैंडफादर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं बगल से। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ वी इन गैदरिंग। तो वी कौन है। सो वी हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए की वाइफ। ठीक है, अब ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 से 8 तक। 8 पर्सनस हैं और सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्कुलर था तो मैंने ये लाइन कैसे बना दिया। तो एक थ्रेड मेथड होता है जो मुझे काफ़ी इजी लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि एक ही बार में काफ़ी सारी कंडीशंस सब आ जाती हैं और इसमें पोजीशंस को एक जगह सेट करके ज़रूरी नहीं रखना होता है। सो मुझे ये इजी लगता है, इसलिए मैं ये वाले मेथड से किया करता हूँ। आप भी पहले थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद एग्ज़ाम में करें। अगर या तो आपको सर्कल बना कर के अच्छा लगता है करना तो सर्कल बना के भी कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपने प्रैक्टिस किस चीज़ की है। अगर आपने सर्कल बना करके प्रैक्टिस की है तो आप सर्कल बना करके ही बनाइए ऐसे क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस ये ज़्यादा घुमावदार नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चंस में नाम का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नाम एक जैसे हो जाते हैं, सेम। सो मेरी पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही थी कि मैंने सोचा था पहले कि वह याक और बॉन जो स्टार्टिंग का ही दिया गया है कि याक इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वॉन, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने के बाद मुझे कई सारे मिल नहीं रहे थे इसमें क्लू। सो मैंने इसको नीचे एक जो तीसरे नंबर में जो कंडीशन दी गई थी, टॉम एंड जेन आर इमीडिएट नेबर ऑफ वेन, सो मैंने यहाँ से बनाने इसको स्टार्ट किया। और इसको बनाने के बाद एक हमारी और कंडीशन दी गई थी कि जेन ये याक इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टॉम एंड जेन, ये तो हमारे लास्ट में काम आएगी। और जेन इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू भी दिया था, तो जेन और यू भी को हम कनेक्ट कर देंगे। सो हमारी कुछ ऐसे पजल बन जाएगी। और इसको हम सेट करके एक बार देख रहे थे। सो जो इसमें याक है दिया गया था लास्ट में कि याक इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टॉम एंड जेन। सो मैं जब पहली वाली कंडीशन रख रहा था तो वो याक के बगल में आ जा रहा था टॉम, तो फिर कंडीशन गलत हो गई थी। और तो फिर ये दूसरी वाली जो कंडीशन बनी ये हमारी सही बन गई थी। और थर्ड मेथड में इसमें डायरेक्शन आपको कंसीडर कर लेनी होती है। जैसे अभी मैंने तीर एरो जो लगाए हैं बाहर की ओर लगा दिए हैं, मैं बाहर की ओर को इसको मान रहा हूँ टूवर्ड द सेंटर। जिस तरफ मेरा एरो है उसको मैं टूवर्ड द सेंटर मान रहा हूँ। सो हमारी पजल बन चुकी है। सो हम देखते हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टॉम एंड यू बी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ यू बी। सो इसमें 4 पर्सन्स हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हु इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ जेन। सो पहले हमें थर्ड टू द राइट ऑफ जेन देखना पड़ेगा, फिर इसके बाद सेकेंड टू द राइट ऑफ जो उसमें थर्ड टू द राइट था उसका सेकेंड टू द राइट देखें,
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन इवेन एंड याक। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जहाँ आइदर और दिया होता है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, सो उनमें यही ऑप्शन होता है, लेकिन एक बार हमें कंफर्म कर लेना होता है पहले। सो हमने इसमें देखा तो 4 भी आ रहा था और 2 भी आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर इसमें आइदर 1 और 2 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है कि इसमें एक सर्टेन वे में फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं फॉलो कर रहा है उस ग्रुप से उसको बताएं। सो इसमें जितने भी लोग थे वो 3-3 के गैप में थे, मतलब उनके उनके बीच में 3-3 लोग बैठे थे, लेकिन जो एक ऑप्शन था उसमें 3 लोग नहीं बैठे थे, उसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठे थे। सो वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टॉम एंड यूवी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टॉम। टॉम के लेफ्ट से में काउंट करना है और यूवी तक में 4 लोग आ जाएंगे। सो हमारी वो पजल भी कंफर्म हुई। अब ये एक है अरेंज करने वाला जिसमें 7 स्टूडेंट दिए गए हैं और वो डिफरेंट मार्क्स साइंस में स्कोर करते हैं। सो इसको भी यही मैं सीधे ही डायरेक्ट ही बनाता हूँ, जो जो कंडीशन दी गई होती है उनको नीचे लिख लेता हूँ और फिर इसके बाद बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो कंडीशन दी गई होती हैं कि एफ फर्स्ट सबसे हाईएस्ट नहीं हो सकता, या जैसे इसमें दिया गया था वी सबसे हाईएस्ट नहीं है, सो उनको बनाओ और फिर सारी कंडीशंस को मर्ज कर देना है, मर्ज करके ऑप्शन में फिर बन जाता है। तो हमारा इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमको कंडीशंस को सबको लिखना होता है और उनको फिर मर्ज करना होता है जहाँ जहाँ से रिलेट हो रहे हैं एक भी पॉइंट। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उसी प्रकार करनी है। कई लोग ऊपर से नीचे की ओर बना करके भी इसी क्वेश्चन को करते हैं और कई लोग लेफ़्ट से राइट बना करके भी करते हैं। सो आपको उसी मेथड से करना है जिसकी आपने प्रैक्टिस की है। अगर लेफ़्ट से प्रैक्टिस किया तो लेफ़्ट से बनाइए, अगर राइट से किया तो राइट से बनाइए। सो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। सीक्वेंस आया है CVDEAGF और जी का 50 दिया गया है और जो थर्ड हाईएस्ट दिया गया था वो 75 दिया गया था। सो हाउ इस क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर लेसर मार्क देन ई। तो 3 लोग हैं। व्हाट वुड बी द पॉसिबल स्कोर ऑफ ए का पॉसिबल स्कोर देखना हमें तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए और 75 से कम, तो 55 ही हमारे पास ऑप्शन है। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले, सो हम इनको सबसे पहले देख लेंगे। जैसे मैंने देखा था इसमें कि कोई ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं दिए गए जिसमें हमें कई सारे सेंटेंस के कोड निकालने हो। अगर वैसा दिया होता तो फिर मैं इसको ऑब्जर्वेशन से ना करके उस मेथड से करता जिसमें हम सारे कोड्स एक साथ पहले निकाल लेते हैं लिख करके, लेकिन इसमें सिर्फ सिंपल से कोड पूछे गए थे एक एक वर्ड के, तो इसको आराम से हम कर सकते हैं बिना पूरे क्वेश्चंस का निकाले हुए। जैसे इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर एयर। एयर के लिए कोड क्या है। सो हमें जहाँ जहाँ पे एयर दिख रहा होगा वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर सो डेंजरस का कोड निकालना है। अब हम डेंजरस को देखेंगे कहाँ कहाँ पर दिया गया है। उसमें दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस में दिया गया है, फिर देखेंगे उसमें कॉमन क्या है। तो LIT हमको कॉमन दिख रहा है, आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे यहाँ होगा स्लॉग्स में क्या होता है, कई लोग इसको सॉल्व करते हैं जब, सो वो इसको 50-50 मेथड से करने लगते हैं। जो SSC में तो कामगर है, SSC में तो काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं काम आएगा। यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। जैसे ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ बगल में, all marble are balls, no ball is flat, all flat are smooth। so हमारा पहला वाला some balls are smooth गलत है, no flat is marble सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है some chair are window, all window are bench and some benches are tree। सो हमारा कंक्लूजन दिया गया है some chairs are benches, सो हमारा ये सही है। एंड सम ट्रीज आर बेंचेज, ट्रीज जो हैं बेंच हो सकती हैं क्या, ये भी सही है, तो बोथ हो जाएगा सही। इसके बाद है आल पेज आर पेन, आल पेन इज ग्रेफाइट। तो इसका और कंक्लूजन है सम ग्रेफाइट इज पेज एंड सम पेन इज पेज।
सो हमारे यहाँ पर ये पहला सही और दूसरा भी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारे नंबरिंग वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ द 6 टू द राइट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अगर इसमें से दो ही सिर्फ दिया होता है सो उसको तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये 3 वाला दिया गया है तो 3 वाला भी आसानी से हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3, जैसे कि 3 बार, एक बार ये कि फॉलोइंग इज़ द 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 6 टू द राइट ऑफ द 13th टू द 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब इसमें काफ़ी सारा दिया गया था ना ऐसे, तो हम क्या है कि इसमें स्टार्टिंग के पहले 2 सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट का एक जो भी आंसर आएगा इससे उसका लास्ट के एक के साथ सॉल्व करेंगे। सो हमारा ऐसे आंसर आ जाता है इसका। इसमें जैसे पूछा था तो इसमें शायद क्या था आंसर, इसमें मैंने पहले एक थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में डायरेक्ट वो करना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि डायरेक्ट सोचने में ज़्यादा समय जाएगा, इससे बेटर है मैं काउंट ही कर लूँ। इसलिए मैंने काउंट करना ही ठीक समझा और फिर मैं काउंट करके इसका आंसर दिया। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आ रहा था आंसर, क्या अभी देख लेते हैं। नहीं वाई था, हाँ ठीक। अब ये इसमें 3 का गैप दिए, 3 का मतलब है एक कोड और अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस दिया गया। हमें देखना है कि कौन सा जो है इन सब से मैच नहीं करता, इन सब से अलग है। सो QW@E#L61 स्टार हैज, यही आंसर था। और हाउ many such consonants are there in the above arrangement which are immediately followed by a symbol and preceded by a number। तो ऐसे हमको लिख लेना होता है नंबर, कॉन्सोनेंट एंड सिंबल। अब वहाँ से देखना होता है सिंबल, कॉन्सोनेंट, नंबर, ऐसे देखते चले जाओ, सिंबल, कॉन्सोनेंट, नंबर। सो जितने भी होगा 2 3 4 हमको मिल जाएगा ऐसे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। सो वो भी हमारा हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट पजल जो है हमारी, इसमें दिया गया है कि देयर आर 8 पर्सन्स नेमली ABCDMNOP लिव ऑन द 8 डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम 1 to 8। सो इसमें दिया गया है कि नीचे से पहला नंबर है और ऊपर आठवां नंबर है फ्लोर पे। सो अब इसके बाद क्या दिया गया था, एन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट डू नॉट लिव ऑन द 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर। तो हमें पजल ये सब बनाते समय हमको जितने भी पॉसिबिलिटी बन रही हो उनको तुरंत बनाते चलो, तो हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता। जैसे मुझे इसमें अब 3 में तो रखना नहीं था एन को, लेकिन ऑड में रखना था, तो मुझे 2 ऑप्शन दिखे थे, या तो 5 में रख दूँ या फिर 7 में रख दूँ। तो मैंने पहले 5 में रखा, फिर 7 में रखा। फिर इसके बाद मुझको और कंडीशंस में जो ओ था उसको आना था एन के जस्ट नीचे, तो मैंने उसको सेट किया, ये आ गया। इसके बाद PNOA, फिर इसके बाद D और M को क्या बोला गया था कि इमीडिएट नेबर है, और V जिसमें ऊपर है, और कैपिटल B है वो सबसे, मतलब कैपिटल B के नीचे D और M आएंगे। सो इससे हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया था, और फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन यही 2 हमारे पास बचे हैं। पॉसिबिलिटी बनाने से नहीं डरना चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटी बनती जाए बनाते चले जाओ, उससे जल्दी ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेट नहीं होता। लेट जिसमें होता है अगर हम इंग्लिश से सही से पढ़कर उसका अर्थ नहीं निकाल पाए, वहाँ पर क्वेश्चन को पूरा होने में समय लगता है। बाकी जिसमें सारी कंडीशंस दी गई होती हैं उसमें कुछ समय नहीं लगता है। तो हमारी इसमें पजल बन गई थी। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, पी रह रहा है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट बिलो वी के जस्ट नीचे कौन है, सो डी है। इसके बाद पूछा था हाउ मेनी पर्सन्स लिव विदाउट एनपी के बीच में कितने लोग हैं, तो 5 लोग आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3।
सो बता दिया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो ए लिप्स अबव 8। सो इसके बाद ये इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी में वी से ई जाना है, देन ए से एफ जाना है। सो इसमें ओनली सेकंड इज ट्रू। पर इसके बाद आ गया के से एफ जाना है और एच से एल जाना है। सो जिधर बड़ा ब्रैकेट लगा होता है वहाँ से हमें जाना होता है, जहाँ छोटा लगे तो वहाँ तक। सो हमारे इसमें एफ से के से एफ में और एच से एल में जाना था। पहला वाला सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए से कैपिटल एम पे जाना है और के से पी पे जाना है। जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएंगी उतनी कट भी होती चली जाती हैं, लास्ट में 1-2 ही बचती हैं। और ये क्वेश्चन आया था तो इसको मैं पहली बार में छोड़ूंगा क्योंकि अभी समय 4 मिनट बचा है और 4 मिनट के अंदर हम इस पजल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आके 1 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन करने में भी कम से कम अगर 2 मिनट या 3 मिनट चले गए तो हमारी ये 4 नंबर की पजल भी चली जाएगी और वो तो वहाँ जा ही रहा है। तो सबसे पहले हम सेट कर लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और फरवरी और अप्रैल और जून, ये हमारे 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं। सो दिया क्यू हैज़ मीटिंग इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो क्यू की मीटिंग जो है 30 डेज वाले मंथ पे है। इसके बाद एस विल अटेंड मीटिंग इन द मंथ नेक्स्ट टू। एम हैज़ मीटिंग इन द मंथ ऑफ 28 डेज। एन हैज़ मीटिंग on first day of April. O has meeting in the first month of year. T will be trip from May to August and cannot attend meeting during this period. P has meeting in a month succeeding the month in which Q has meeting. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ यही है कि सबसे पहले तो हमें मंथ लिख लेना होता है, फिर उनमें उनके डेज लिख लेने होते हैं बगल में, और फिर 2 कंडीशन 3 कंडीशन, जितने भी कंडीशन बनवाए उतने बनाते चले जाओ। जितनी पॉसिबिलिटी बनाए उतने बना, मिनिमम 2 से 3 पॉसिबिलिटी में बन जाता है तो आपका काम हो जाएगा, पजल आपकी तुरंत बन जाएगी। और इसमें एक कंडीशन को पढ़ो, फिर देखो कि उस कंडीशन में जिस वर्ड का यूज किया गया है उसके लिए और कंडीशंस तो नहीं यूज की गई हैं कहीं। तो जैसे हमारे ये पजल बन गई। अब इसमें इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मीटिंग इन कंजिक्यूटिव मंथ्स। कंजिक्यूटिव मंथ में कौन से पेयर ने मीटिंग नहीं की है। तो हमारा लास्ट वाला आंसर ये QR हो जाएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मीटिंग इन द मंथ ऑफ 31 डेज। 31 डेज में किसने मीटिंग नहीं है किसकी, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मंथ एंड पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। How many persons have meeting before S। और फिर हमारे पास ये आया है जिसमें हमको वर्ड दिया गया है, इसको वो करना है, इसी के जैसे हमको कोड निकालने हैं दूसरे वर्ड पर। तो जैसे देख सकते हैं इसमें पहले 2 अक्षरों को उल्टा कर दिया गया, फिर 2 को उल्टा किया गया, फिर 3 को उल्टा, फिर 2 को उल्टा किया गया। तो उन्हीं को कर देना, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। पहले को दूसरे में रख देना है, दूसरे को पहले में रख देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा तुरंत। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बस बचा ये, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द प्रेशर। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। इसको करने के लिए मैं लिख लिया करता हूँ इसको, इसके बाद फिर स्टार्ट कर देता हूँ PQRS
एक हो गया, TU 2 हो गया। फिर उसके बाद R से स्टार्ट करो, एक एक वर्ड से स्टार्ट करो और लास्ट तक चले जाओ। जितने मैच कर जाएं उतना आंसर हो जाता है इनका। और इनको लास्ट में करना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। सो अब ये था हम लोगों का ये पेपर। अब देखते हैं सबमिट करके कि हमारा स्कोर क्या आया। तो स्कोर हमारा 35/35 है। रैंक फर्स्ट, 100% एक्यूरेसी और 100% परसेंटाइल। अगर वही एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता तो ये परसेंटाइल सीधे 98-96 पे आ जाता है। अब लेकिन अब आप लोग ने देखा पूरा मैंने कैसे सॉल्व किया है। सो मुझे लगता है 1-2 पजल में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया था, ये और जल्दी हो सकता था। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो और क्वांट का या जिसका भी वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको बनाने का। थैंक यू।